बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री के साथ मैं हूं जमशेद और आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के उसके टॉपिक तो सारे ख़त्म हो चुके हैं। उसके जो सेल्फ़ टेस्ट जो हैं, मतलब टेस्ट योर सेल्फ़ के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने आपकी आसानी के लिए इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 यहाँ लिख कर आपको जो है वो समझाने के साथ साथ समझा भी दूँगा और इनके क्वेश्चंस भी लिखे हैं। यहाँ ये क्वेश्चन उसका गिवन होगा, उसके साथ उसका आंसर है। आपको आपकी हेल्प के लिए कि आपको किसी भी किस्म की हेल्पिंग वो ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको तमाम वो चीज़ें जो आपके इस चैप्टर के रिलेटेड हैं वो मैं सारी वीडियोस यहाँ पर बना दूँगा। जितने न्यूमेरिकल होंगे, जितने भी क्वेश्चन है, सारा वो हम यहीं पर करेंगे। आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप अपनी स्टडी के ऊपर क्या करें, फोकस करें। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 9.1 में जो टेस्ट योर सेल्फ है उसके अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है टोटल। उसमें से जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वाई द रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट, कि वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो उनको ना इनकम्प्लीट कहा जाता है, वो कभी मुकम्मल नहीं होते। तो इसका जवाब देने, इसकी वजह बतानी है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है क्योंकि जो बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शंस जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो दोबारा से रिकम्बाइन होकर वही रिएक्टेंट देना शुरू कर देते हैं जिनसे हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। और क्योंकि आपको पता है जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसकी 2 हमारे पास क्या होते हैं, बोथ डायरेक्शन होते हैं। वो फॉरवर्ड में भी जा रहा होता है, वो रिवर्स में भी आ रहा होता है। इसी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाता और हम उसको कह देते हैं कि ये रिएक्शंस क्या होते हैं, कंप्लीट कभी नहीं होते। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से भी साबित कर देता हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास ना 2 रिएक्शन है, एक A और B मिल के क्या बना रहे हैं, C और D बना रहे हैं। ये सेम रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और दूसरा कौन सा है, A और B मिलकर क्या बना रहे हैं, C और D बना रहे हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसे आपको पता है कि 2 एरो से शो किया जाता है। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड में जा रहा है, ये रेट ऑफ रिवर्स में। और ये कौन सा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मैं आपको थोड़ा कंपेयर भी साथ करके बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। उन्होंने हमसे इनका नहीं पूछा, उन्होंने हमसे पूछा कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी कंप्लीट नहीं होते। अगर कंप्लीट नहीं होते इसका ये मतलब है, अब फॉर एग्जांपल आप इसके ना 100 ले लो, शुरू में रिएक्टेंट 100 होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये भी 100 ले लो, इनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, 0 होते हैं। जो इरिवर्सिबल होते हैं सिर्फ ये आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं, मगर ये रिवर्स में भी आते हैं। थोड़ा कुछ शुरू में तो रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा, ये बढ़ते चले जाएंगे, ये 80 होंगे, ये 20 होंगे, ठीक है, ये 60 होंगे, ये 40 होंगे। लेकिन जूं इनकी मिकदार बढ़ती आएगी, ये रिएक्शन अगर आगे की तरफ जाएगा तो थोड़ी देर के बाद ये रिएक्शन वापस भी आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कभी भी ऐसा सीन नहीं बनता कि ये जो रिएक्टेंट है ना, ये 80 20, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास 60 40, फिर इसी तरह से आपके पास 40 60 20 80, एक ऐसा टाइम आता है कि सारे के सारे 100% क्या होते हैं, आपके पास प्रोडक्ट बन जाते हैं और रिएक्टेंट बिल्कुल क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये वाला सीन हमेशा किन में होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। तो ऐसे कंप्लीट रिएक्शन कैसे रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो आपके पास क्या होते हैं 100% कंप्लीट उनको बोलते हैं, जिनके सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाए। देखो रिएक्टेंट 100 थे, प्रोडक्ट 0 थे, अब रिएक्टेंट 0 रह गए हैं, प्रोडक्ट कितने हो चुके हैं, 100 हो चुके हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन को ही हम कौन से रिएक्शन बोलते हैं, कंप्लीट रिएक्शन बोलते हैं। मगर ये वाली कहानी यहाँ पर नहीं बनती। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा चल रहा होता है कि फॉरवर्ड में जा रहा होता है, फिर वही प्रोडक्ट जो हमने बनाए थे वो वापस फिर से क्या बना, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स जो ही बराबर हो जाते हैं। और आपने पढ़ा हुआ है कि उनकी रेशो, फिर जो प्रोडक्ट 40 से तो वो 40 रह जाएंगे, रिएक्टेंट 40 से तो वो 40 रह जाएंगे, इनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ऐसा सीन कि सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट में, इनमें नज़र नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कायम होता है। ये भी आप बता सकते हैं, इनमें क्या कायम होता है, इक्विलिब्रियम कायम होता है, जिसकी वजह से इनमें प्रोडक्ट दोबारा से वापस रिएक्टेंट में रिकम्बाइन होकर दोबारा से रिएक्टेंट देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन की 2 डायरेक्शन होती हैं, बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड भी और कौन सी है, रिवर्स भी। इसी वजह से रिएक्शन ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था।
अच्छा, तो स्टूडेंट अब हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 9.1 का है। उसमें यह है कि व्हाट इज़ अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है उसे एक एग्जांपल के साथ करना है। तो स्टूडेंट ये आपके पास एक कंप्लीट इसका आंसर है। आप ऐसे क्या करें, जब मैं यहाँ क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ आप ऐसे करें, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इसका प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सरसरी सा ऐसे टू द पॉइंट बता दूंगा ताकि आपको मज़ीद जो कन्फ्यूजन रहेगी वो ख़त्म हो जाए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? ऐसा इक्विलिब्रियम एट विच अ रिएक्शन, उसका पहला पॉइंट ये है कि रिएक्शन आपके पास वहाँ पर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। बात को समझिएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और वो रिएक्शन प्रोसीड मतलब मज़ीद नहीं हो सकता, आगे प्रोसीड फर्दर नहीं हो सकता, मज़ीद और रिएक्शन नहीं होगा, रुक जाता है वहीं पर। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम? स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। स्टूडेंट्स इसकी जो आम रिएक्शन है हम पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम की दो टाइप थी, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम था, दूसरा स्टैटिक था। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हम एग्जांपल अगर हम देखें तो आप ना कभी एक बिल्डिंग को देखें, मतलब किसी पुरानी बिल्डिंग को देखें जिसके अंदर ना दरारें पड़ी होती हैं, वो दरारें पड़ने के बावजूद गिरते नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि उस पर जो फोर्सेस लग रही हैं ना, मतलब ग्रेविटी भी खींच रही है, उसके ऊपर फ्रिक्शन है, सारी चीज़ें, वो जो जितनी भी फोर्सेस हैं ना वो उसको ना बैलेंस कर देती हैं। हालांकि हम हैरान होते हैं कि उसमें दरारें काफ़ी पड़ चुकी होती हैं, लेकिन वो मुनहदिम होने के बजाय फिर भी क्या रहती है, कायम रहती है, गिरते नहीं है। तो उसकी वजह यही होती है कि एक बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग, वो खड़ी रहती है, डज नॉट फॉल डाउन, वो गिरती नहीं है। एंड द रीज़न इज़ दैट ऑल द फोर्सेस, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बिल्डिंग के ऊपर, वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। इसकी मैं आपको समझाने के लिए छोटी सी एक और मिसाल देता हूँ। आपके पास कभी नोटिस करें टेबल के ऊपर ना, टेबल के ऊपर अगर बुक पड़ी है तो वो पड़ी रहती है यहीं पर। उसकी वजह क्या होती है? टेबल एक तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है बुक टेबल के ऊपर, फिर टेबल उसी बुक के ऊपर अपोजिट फॉर्म में क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो ये जितनी डाउनवर्ड लगा रही है वो टेबल उसी बुक के ऊपर अपवर्ड लगा रही है, जिसकी वजह से ये जितना इसको खींचेगी ये उतना खींचेगी। इसी वजह से ये फोर्सेस एक दूसरे का असर को क्या कर देते हैं, खींच जो है कैंसिल कर देती हैं। इसके सिंपल में ऐसा ले लें, एक रस्सा कशी जैसे गलते हैं, अगर वो सेम फोर्स उस साइड पर खेल रहा है, दूसरा सेम फोर्स उस साइड पर खेल रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को एक ही जगह पर क्या रखते हैं, स्टिक रखते हैं। तो इसकी मिसाल यही है। अब ये बुक किस इक्विलिब्रियम में है पता है? ये बुक आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। बुक उसके ऊपर लगा रही है और बुक टेबल के ऊपर लगा रहे हो, टेबल फिर उस बुक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं। ये नीचे खींच रही है, वो ऊपर खींच रही है, जिसकी वजह से दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। और हमारी बुक जो यहाँ पड़ी है वो किस में आती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आती है। आप बुक की एग्जांपल लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, वरना एक बिल्डिंग की एग्जांपल दें जिसमें काफ़ी दरारें पड़ी होती हैं, जो ओल्ड बिल्डिंग आपके पास होती है, ठीक है, तो फिर भी वो कायम रहती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देती हैं। इस चीज़ को बोलते हैं स्टैटिक जो है इक्विलिब्रियम। बस एक बार याद रखिएगा, इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ मिक्स नहीं करना। जैसे कि आपके पास रिएक्शंस होते हैं, ए और बी मिलकर सी और डी बना रहे होते हैं, जितना वो फॉरवर्ड में जा रहा है उतना रिवर्स में आ रहा है। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स मैंने बताया है वो इक्वल हो जाते हैं, तो तब हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, कि ये किस में आ चुके हैं, इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। इक्विलिब्रियम का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि ये रिएक्शन रुक चुका है, ये रिएक्शन चल रहा होता है, लेकिन दिखता है ऐसे कि रुक चुका हो। क्यों? क्योंकि जितने प्रोडक्ट बनने होते बन जाते हैं, जितने रिएक्टर में कन्वर्ट होना होते हो जाते हैं, ये भी फिक्स हो जाते हैं, ये भी फिक्स हो जाते हैं। फिक्स तब होंगे जब इनका रेट फॉरवर्ड रिवर्स से हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसी वजह से ये रिएक्शन चल रहा होता है, जितना फॉरवर्ड में जाने की स्पीड है उतनी क्या है, रिवर्स में आने की स्पीड है, तो हमें ऐसे लगता है कि ये रिएक्शन रुक चुका है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। तो इसकी डिफरेंस में थोड़ा सा मज़ीद एक आम मिसाल से फिर भी दे देता हूँ। आपके पास ना एक बड़ा सा टब है, ठीक है, और यहाँ से एक छोटा सा हम होल कर देते हैं, और उस होल में से क्या है, पानी नीचे की तरफ गिर रहा है। और मान लीजिए यहाँ पर ऊपर से जो वाटर है, आप किसी नल के ज़रिए से ना यहाँ से जो है पानी को क्या करो, ऐड करो, ठीक है।
अब आपने करना ऐसे है, जो होल आपने यहाँ रखा है जितने साइज़ का, सेम उतने साइज़ का यहाँ रखना है। और दूसरी बात ये नोटिस करनी है कि जितना पानी यहाँ से निकल रहा है उतना ही पानी ऊपर से आना चाहिए। तो अगर पानी का लेवल यहाँ तक था, ठीक है, तो वो यहाँ से पानी निकल रहा है, ऊपर से भी क्या हम पानी का कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो होगा कुछ इस तरह का सीन कि जितना पानी यहाँ से निकल रहा है उतना ऐड हो रहा है, तो ये पानी का लेवल इतना ही रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आती, क्योंकि जो कम होता है वो फिर ऊपर से आ जाता है। अब ये भी इक्विलिब्रियम के अंदर है, ये भी इक्विलिब्रियम के अंदर है। इन दोनों में फ़र्क ये होगा, ये आपकी कॉमन मिसालें हैं, इसमें फ़र्क ये होगा, लेकिन ये क्या है कि ये आपके पास कंटिन्यूस है, चल रहा है, मूवमेंट में, मोशन के अंदर है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो यहाँ पर भी है, क्या है कि लेवल वही है, पानी वैसे ही है, हालांकि पानी निकल भी रहा है, ऐड भी हो रहा है, इन मोशन में है। डायनामिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन क्योंकि एक ही लेवल पर है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इस वजह से डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और इस तरह के हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कोई बिल्डिंग हो उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जो आपके पास रिएक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की मिसाल है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा दोस्तों, हमारे पास जो इसका थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाई द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो है ना, वो जो मिकदार हम उस वक्त होती है रिवर्सिबल रिएक्शन में, वो चेंज नहीं होती। और क्यों नहीं होती, देखिए इसको ज़रा समझिए। पहले तो चेंज होती है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होती, ये गलत है। सिर्फ एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर चेंज नहीं होती, वो मैं बता देता हूँ। मैं जनरली ए और बी का रिएक्शन इस वजह से लेता हूँ ताकि आपको सिंपल तरीके से समझा सकूँ, वरना कोई भी रिएक्शन लिया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास अगर एक रिएक्शन है H2 + I2 है, और ये हमारे पास है 2HI, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। मान लीजिए कि ये वही नंबर में वही समझाने के लिए लेता हूँ आपको। मान लीजिए अगर ये 100 हैं शुरू में, और ये क्या होंगे, 0 होंगे, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 20। इसी तरह से ये आपके पास 60 हो जाएंगे, तो ये कौन से होंगे, 40। अगर ये 40 होंगे तो ये मान लीजिए कितना होगा, 60। इस तरीके से रिएक्टेंट वक्त के साथ साथ कम होते आएंगे, प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ क्या होंगे, बढ़ते चले आएंगे। इसको समझिए ज़रा, इस बात को देखें। व्हाई द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज इन रिवर्सिबल रिएक्शन, बात को समझिए। इस क्वेश्चन वाले का पूछने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या अमाउंट उनकी चेंज नहीं होती, वो एक पॉइंट होता है। हालांकि ये चेंज हो रही है, देखें शुरू में ये ज़्यादा थे, ये क्या हो गए, ये बिल्कुल ख़त्म थे, और ये ऐसा ऐसा कम 80 हुए, ये कौन से हो गए, 20 हो गए, बढ़ गया थोड़े से। ये ऐसा ऐसा कम हो रहे हैं और ये ऐसा ऐसा क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आप इमेजिन करो। तो इट मीन्स रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। और ये रिएक्शन भी कौन सा है, रिवर्सिबल, यानी कि जो फॉरवर्ड में जा रहा है उतना ही किस में आ रहा है, रिवर्स में भी आना शुरू हो जाएगा। तो इसके 2 रेट चल रहे हैं। असल में होता यूँ है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जो 2 एरो से शो किया जाता है, एक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, दूसरा रेट ऑफ क्या होता है, रिवर्स होता है। शुरू में फॉरवर्ड चलता है, फिर क्या होता है, रिवर्स ऐसा ऐसा जो है वो भी चलना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक पॉइंट आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब आगे जाने की स्पीड, प्रोडक्ट बनाने की स्पीड और दोबारा से रिएक्टेंट बनाने की स्पीड, एक ऐसा पॉइंट आता है कि ये बराबर हो जाती है। बात को समझिएगा, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा साथ साथ हम समझ लेते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स जब बराबर हो जाता है तो उसी फेज़ को ही हम बोल देते हैं कि भाईजान हमारा रिएक्शन किसके अंदर है, हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। पहले इस पॉइंट तक आने से पहले, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू होता है ना, तो मैं आपको बता चुका हूँ उस वक्त शुरू में, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा पड़ी होती है ना उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। प्रोडक्ट 0 थे, रिएक्टेंट 100 थे, तो आगे जाने की स्पीड, फॉरवर्ड में प्रोडक्ट बनाने की स्पीड ज़्यादा थी, रिवर्स तो थी नहीं शुरू में। फिर ऐसा ऐसा ये जब बनना शुरू हुए तो इनकी भी वापस आने की स्पीड बढ़ गई। याद रखना, जिसकी मिकदार जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड भी जो है उतनी ज़्यादा होगी। अभी इसकी ज़्यादा थी तो फॉरवर्ड में जाने की स्पीड इसकी ज़्यादा है, ये 20 थी तो इसकी रिवर्स में आने की स्पीड है लेकिन कम है। लेकिन आप खुद देखें जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन जो ही इनके कम होते होते
इनके क्या होते हैं बढ़ते बढ़ते, ये लाजमी नहीं होता कि इनकी कंसंट्रेशन बराबर होगी तो रेट ऑफ ये बराबर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो शायद रेट यहाँ पर भी बराबर हो सकता है, वो रेट शायद इस पॉइंट के ऊपर बराबर हो जाए कि जिस वक्त रिएक्टेंट 60 हों और प्रोडक्ट कौन से हों आपके पास 40 हों, वो शायद मे बी ये वाली, क्योंकि सीन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हुए हैं कि नहीं, इनकी कंसंट्रेशन बराबर हुई है कि नहीं, बल्कि हमारे लिए अहम ये है कि क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हुए हैं, चाहे वो इस पॉइंट पे हो जाए, इस पे हो जाए या इस पे हो जाए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि वो वाला यही सीन वो इस रिएक्शन का तब आया जब रिएक्टेंट 60 थे और प्रोडक्ट कितने थे आपके पास 40 थे, और उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स इसका क्या हो गया बराबर हो गया। तो एक बात याद रख लो, किसी भी रिएक्शन का वो किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर आ सकता है, आपने यही चेक करना है। जैसे कि इस रिएक्शन का मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि कंसंट्रेशन इसकी 60 थी, इसकी कितनी है 40 थी। अगर इस कंसंट्रेशन के ऊपर ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हो जाता है तो समझ लीजिए रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम में है। और याद रखना, जब ये वाला सीन आ जाए ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हो जाए, तो बस उस रिएक्शन का फिर ये नीचे वाला सीन नहीं रहता, बस रिएक्टेंट फिर 60 ही रहेंगे, प्रोडक्ट फिर 40 ही रहेंगे। अब इन दोनों में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आने वाला, यानी कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, तब तक चेंज हो सकती है जब तक ये सिचुएशन नहीं आ जाती। जो ही रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हो गया, समझ लें वो रिएक्शन लॉक हो जाएगा। किसके लिहाज से? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के लिहाज से। ये वाला सीन यहाँ पर बना, इसका मतलब है अब प्रोडक्ट 60 ही रहेंगे, रिएक्टेंट 60 ही रहेंगे, प्रोडक्ट 40 ही रहेंगे। अब ना तो ये बढ़ सकेंगे ना कम होंगे, ये यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। ये वही पॉइंट है। तो हमारे पास जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट के ऊपर हमारा जो रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम में होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको दो तरीके से बता सकते हैं। जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, कौन सा रिएक्शन? रिवर्सिबल, जिसकी दोनों डायरेक्शन हो। जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं, या उनकी अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, बस ये 60 रहेगी, ये कितनी रहेगी 40। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स क्या हो चुका बराबर, रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम में है। इसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा, चाहे आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा हो, रेट ऑफ रिवर्स कम हो, या रेट ऑफ रिवर्स ज़्यादा हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड कम हो, चाहे इसके अलावा कोई भी पॉइंट हो, वहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होती रहेगी। सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर क्या रहती है? फिक्स रहती है। तो मैंने आपको समझा दिया, इसको जल्दी से हम जो है रीड आउट कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसी स्टेज आती है, स्टेज कम्स व्हेन द रेट्स ऑफ, ये रेट हैं आगे जाने की स्पीड रिवर्स, व्हेन द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड के लिए मैंने RF लिख दिया है, फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस हैं ये इक्वल हो जाते हैं। ये वही बता दें, इक्वल हो जाते हैं। और क्या होते हैं? अपोजिट। जी आपको पता है कि ये फॉरवर्ड में ऐसे होता है, रिवर्स वापसी के ऊपर होता है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। उस स्टेज को जब ये हो जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? सिंपल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, या केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है, इस वजह से हम साथ में क्या लिखते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम या सिंपल इक्विलिब्रियम लिख दें। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर आपके पास जितने रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन भी इसको बोल देते हैं, अमाउंट भी इसको बोल देते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट का मतलब यह है कि अब इनमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका टेस्ट योरसेल्फ का 9.1 क्लास 10th का, जो कि आपके पास इसमें 3 टोटल क्वेश्चन थे, उनको हमने यहाँ पर लिखा, समझा भी, डिस्कस भी किया। आई होप आपको इन तीनों क्वेश्चंस में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपको किसी भी तरह की कोई हेल्पिंग बुक और जो है जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो आपको किसी भी तरह की कोई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको हर किस्म की हेल्प करूँगा और ये चीज़ आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और आपको इसी तरह से 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करके समझाऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टेस्ट योरसेल्फ का 9.2 करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।